Greetings, lovely people. I'm Rashi Gaur. I consult for Vastu, Feng Shui, Numerology and Astrology. हमने पिछले वीडियो में समुद्र मंथन के माइथोलॉजिकल टेल के बारे में बात करी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से क्या क्या वस्तुएं उसमें से निकली थी जो हमारे वास्तुशास्त्र को कहीं ना कहीं दर्शाती हैं, रेमेडियल वास्तु में वो काफ़ी काम आती हैं, और किस वजह से कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने घर में लगाते हैं और उनका क्या परिणाम मिलता है। मैंने कहा था मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो अमृत निकला था 14th नंबर पे, 13वें नंबर पे धनवंतरी जी निकले थे, गॉड ऑफ मेडिसिन। उन्होंने उस अमृत को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, उस कलश को। तो जो 14th नंबर पे जो अमृत निकला था, उस अमृत का क्या हुआ? जैसे ही अमृत निकला वो अमर कर देने वाला था, तो असुरों में और देवताओं में लड़ाई शुरू हो गई, बिकॉज बोथ ऑफ देम वांटेड द अमृत टू देमसेल्व्स। ये देखा तो धनवंतरी जी अमृत के साथ जाने लग गए। असुरों ने उनसे वो अमृत का कलश छीन लिया। अगर असुर, द डीमंस, जो नकारात्मक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, अगर उनके हाथ ये अमृत पड़ जाता और वो अमृत पी के अमर हो जाते तो सारे संसार का नाश हो जाता। गॉडलीनेस वुड गो अवे एंड ओनली द नेगेटिव एनर्जी वुड स्टे इन दिस वर्ल्ड। तो ये तो विष्णु जी होने नहीं देने वाले थे, क्योंकि वो तो पूरे संसार के पालन करता है। तो उन्होंने एक अप्सरा का रूप लिया, मोहिनी नाम की अप्सरा का, और जाके उन्होंने छल से वो अमृत असुरों से ले लिया, ये कह के कि ये अमृत बराबर बराबर असुरों के बीच में और देवताओं के बीच में बटेगा। तो देवता एक तरफ बैठ गए और असुर एक तरफ बैठ गए। जब उन्होंने क्या किया, 2 कलश अपने हाथ में रखे, एक पे उन्होंने जल रखा और एक में उन्होंने अमृत रखा। और जो असुर थे उनको वो जल पिलाते थे, जो देवता थे उनको वो अमृत पिलाते थे। अब असुरों के एक सेनापति होते थे राहु केतु। उनको विष्णु जी के इस छल का पता चल गया और वो चुपचाप जाके देवताओं के कतार में बैठ गए और उन्होंने वो अमृत पी लिया। जैसे ही विष्णु जी को इस बात का एहसास हुआ, विष्णु जी ने अपने चक्र से उनका धड़ अलग कर दिया। क्योंकि वो अमृत पी चुके थे इसलिए वो अमर हो गए थे। अमर हो गए तो वो मरे नहीं, पर वो 2 हिस्सों में बट गए। जो ऊपर का सर था वो राहु कहलाया और जो नीचे की बॉडी थी, टॉर्सो था, वो केतु कहलाया। और क्योंकि वो अमर हो गए, वो प्लैनेट्स के तौर पे एस्ट्रोलॉजी में ऐड हो गए, बिकॉज दे स्टार्टेड एग्जिस्टिंग। एक मून के नॉर्थ नोड कहलाए, एक मून के साउथ नोड कहलाए। दे आर नॉट एक्चुअल प्लैनेट्स, हेंस दे आर कॉल्ड द शैडो प्लैनेट्स। अब राहु केतु की अगर हम बात करें तो क्यों लोग घबरा जाते हैं, या राहु केतु की एक्चुअली हाउ डू यू डिस्क्राइब राहु केतु? बेसिकली जो राहु है उसके पास शरीर नहीं है, तो उसके जो डिज़ायर्स हैं, जो चीज़ आपके पास नहीं रहती आपको उसकी डिज़ायर्स बहुत रहती हैं। आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है तो आपको गाड़ी की डिज़ायर होगी, एक बड़ा बंगला नहीं है तो आपको बंगले की डिज़ायर होगी। जो चीज़ हमारे पास होती है उसके तो डिज़ायर्स ख़त्म हो जाते हैं। सो राहु हैज़ अ लॉट ऑफ डिज़ायर्स जो मटीरियल प्लेजर्स को दर्शाते हैं। इसीलिए जो राहु प्लैनेट है उसको थोड़ा सा नकारात्मक माना गया है, बिकॉज वो हर वक्त एक माया जाल बिछाता है, इन द सेंस दैट जब राहु एक्टिवेट होता है हमारे चार्ट्स में तो हमारे मटेरियल नीड्स, हमारे डिज़ायर्स बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज राहु डज नॉट हैव द बॉडी एंड इट नीड्स एवरीथिंग दैट इट डज नॉट हैव। केतु की अगर हम बात करते हैं तो केतु के पास सर नहीं है, सो केतु इज डिटैच्ड बिकॉज ही जस्ट हैज़ द बॉडी। सो वॉट इज ही गोइंग आफ्टर? वो माइंड के पीछे जाता है, नॉलेज गेन करनी है। क्योंकि उसके पास सर नहीं है, गोज़ टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल नॉलेज, इट गोज़ टूवर्ड्स आध्यात्मिक नॉलेज। उसको सीखना है, पढ़ना है, उसको अपने अंदर झांकना है, उसको ईश्वर को पाना है। सो दैट्स वाई जो केतु है वो आइसोलेशन को दर्शाता है, डिटैचमेंट दर्शाता है, स्पिरिचुअलिटी दर्शाता है। That desire to learn more comes when Ketu gets activated in your charts, और खासकर आध्यात्मिक knowledge. So this is the story behind Rahu and Ketu.
होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगली बार आपके लिए एक और अपनी फेवरेट माइथोलॉजिकल टेल लेके आऊँगी। लेट मी नो इफ़ यू लाइक्ड इट।